मतलूब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब का जो सबसे खतरनाक कानूनों में से एक कानून है जिसे बोलते हैं मतलूब। नमस्कार सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब से मतलूब की जो खबर है, मतलूब क्या होता है, मतलूब अगर कपिल या कंपनी अगर आपके ऊपर लगा दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं, कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो मतलब को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। तो दोस्तों देरी न करके चलिए शुरुआत करते हैं खबर को लेके। मतलब एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया है और भाई बोला है कि भाई मुझे मतलूब लग गया है और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं। दोस्तों पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मतलूब होता क्या है। मतलूब दोस्तों सऊदी अरब का एक ऐसा कानून है जैसे वह सऊदी आपके ऊपर या कंपनी आपके ऊपर वायलेशन का चार्ज लगाती है। फॉर एग्जांपल चोरी का, पैसे लेके भागने का, रेप का, किडनैपिंग का, सामान तोड़ने का, और फिर आप लोग भाग जा रहे हैं, ऐसे जो चार्ज होते हैं ये जो चार्ज है वो मतलूब की कैटेगरी में आता है। मतलूब में दोस्तों आपके ऊपर सऊदी 20,000, 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 रियाल तक का आपके ऊपर चार्ज लगा सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है। केस अगर सऊदी कर देता है आपके ऊपर तो आप सऊदी अरब से बाहर कभी भी नहीं जा पाइएगा जब तक उस केस को कंप्लीट खत्म नहीं किया जाए, फिनिश ना किया जाए। यह समस्याएं हैं दोस्तों, और यह चीजें जो नए लोग हैं, जो सऊदी अरब में नए लोग जा रहे हैं, जो अरब मुल्क में जो नए लोग जा रहे हैं, उन लोगों को इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि अगर आप लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं तो अपने जुबान और अपना दिमाग, अपनी आंखें अच्छे से खोल कर रखिए, सही से जुबान का इस्तेमाल करिए। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे युवक हैं जिनके ऊपर झूठा मतलूब लगा दिया गया है, झूठा केस कर दिया गया है। यह समस्याएं हैं, बहुतों को देखा गया है, और बहुत केस में तो ये भी देखा गया है कि अगर आप लोग भाग रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पसंद नहीं आया, कंपनी पसंद नहीं आया और आप वहां से भाग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा और मैं बाहर काम करूंगा, तो ऐसे कंडीशन में भी जो सऊदी रहता है, जो आपका स्पॉन्सर रहता है, जो आपका कफिल रहता है, वह आपके ऊपर केस कर सकता है, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकता है आपको फंसाने के लिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे केस में देखने को मिला है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आप लोग अरब मुल्क में जाते हैं तो पहला तो काम ये करिए कि आप लोग शांत, दिमाग को शांत रखिए ताकि आपका काम अच्छे से हो, बढ़िया से हो, आप लोग परेशान न रहिए, शांतिपूर्वक काम करिए वहां पे, ताकि कोई भी ऐसी समस्याएं बिल्कुल ना हो जिससे बात आगे बढ़े और यह मतलूब तक का ये मामला बढ़े, मतलूब तक केस करने तक ये मामला बढ़ जाए। तो आप लोग गलती मत करिएगा। और अगर किसी भाई के साथ ऐसा केस है, मतलब हो गया, तो आपको भागना नहीं है। आपको अगर मालूम पड़ गया कि आपके ऊपर मतलब लग चुका है, केस आपके ऊपर हो चुका है, फाइन हो चुका है, वायलेशन कर चुके हैं आप, कपिल आपके ऊपर डाल चुका है केस, तो आप नजदीकी, देरी न करके नजदीकी लेबर कोर्ट में जाइए। लेबर कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, लेबर कोर्ट में जाइएगा तो वहां से बात वार्तालाप होता है, बात आगे बढ़ता है, बात आगे बढ़ेगा तो क्या होता है कि पैसा लेन देन, कफिल आता है, उसको बैठाया जाता है, बातचीत होता है, कुछ वक्त दिया जाता है, कुछ वक्त आपसे जो लेबर कोर्ट वाला है वो आपसे मांगेगा। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि ऑनलाइन आपसे वार्तालाप हो आपके कफिल से कि भाई मिस्किन आदमी है, गरीब आदमी है, क्यों है इसको परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप बोलिएगा भाई मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने ऐसा गलती नहीं किया है, मेरे ऊपर झूठा कफिल ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है। आपको ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी, तो आपका काम बहुत चांसेस में देखा जाता है कि लेबर कोर्ट से काम हो जाता है। लेबर कोर्ट के बाद एम्बेसी तक बात नहीं जाती है, लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसे देखने को मिला है कि एम्बेसी तक बात पहुंच जाती है। क्योंकि आपको जब कफिल आपका नहीं मान रहा है, कफिल कह रहा है कि नहीं तुमने चोरी किया है, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो अगर लेबर कोर्ट इस को फैसला करेगा तो लेबर कोर्ट भेज देगा, कोर्ट में भेज देगा आपको जाने के लिए। यानी आप जाइए, बड़े कोर्ट में जाइए, आप वहां पे अगर जाइएगा, वहां पे जो पैसा बोला गया है देने के लिए, अगर वो पैसा आप नहीं पेड करते हैं और आपके ऊपर आप केस हार जाते हैं, तो जितना पैसा बोला गया है उस हुकूमत ने, जितना पैसा उस पे हुकूमत में जो ऐलान करेगा
वो आपको पैड करना पड़ेगा, जो आपका कफिल बोला है वो आपको पैड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं पैड करना, आप चाहते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आपको मालूम है कि आप मैं गलत नहीं हूं, मुझे झूठा केस में फंसाया जा रहा है, तो आपको दोस्तों एक ही रास्ता है, एम्बेसी। एम्बेसी दोस्तों, जो आपका जिस देश के आप रहने वाले हो, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, सबका एम्बेसी है सऊदी अरब में। आपको एम्बेसी में जाके मिलना पड़ेगा। एम्बेसी में जाने के बाद दोस्तों वहां आपको बात करना पड़ेगा, वहां आपको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वहां से फिर एक केस फाइल होती है, वहां से संपर्क किया करते हैं, हुकूमत से संपर्क किया जाता है, लेबर कोर्ट पे। जब वहां से प्रेशर पड़ती है, दबाव पड़ता है, तब बात आगे बढ़ती है। तो वहां जब बात पहुंचेगी एम्बेसी में, तो वहां जाने के बाद दोस्तों क्या है कि आपका जो कफिल है, जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है चोरी का या फिर पैसे लेके भागने का या फिर कुछ भी, या रेप का या फिर वायलेशन का या सामान चोरी का या तोड़ने का फिर भाग जाने का, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, उसे भी प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन भाई लोग हैं जो हमारे जो अरब मुल्क में काम करते हैं, वह दोस्तों बहुत ही समझदार होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई फालतू काम हो, कोई घचपच हो, कोई बवाल हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो भी आदमी काम करने जा रहा है, तो वह बहुत मजबूरी में काम करने जाता है, उसको बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो काम करने जाता है। और वहाँ जाकर ऐसे कफिल के वहाँ काम पकड़ लेते हैं, ऐसा कफिल मिल जाता है जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं, और वो आदमी बेसहारा हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं रहता है, और वो काफी परेशान हो जाता है। तो ऐसे केस में देखने को मिला है। तो एम्बेसी से अगर आप लोग संपर्क करते हैं, तो एम्बेसी आपका आपके जिस सिटी में रहते हैं उस कोर्ट से संपर्क करेगा, फिर लेबर कोर्ट से संपर्क करेगा, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। वक्त लगता है इस काम में, वक्त लगता है, 6 महीना, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल वक्त लग सकता है। अगर आपके ऊपर मतलूब का केस लग गया तो बहुत सारे लोग हैं जो 5-5, 6-6 साल से हैं। बहुत सारे लोग वहां, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, वहां पे बर्बाद हो गए हैं लोग, घर पे बाल बीवी बच्चे, मकान तक बिक गया उन लोग का। ऐसा देखने को मिला है बहुत सारे केसों में। मैं कितने लोगों की बातें आपको बताऊं, कितने लोगों के कमेंट्स मैं आपको दिखाऊं, यही सच है दोस्तों। तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और अगर आप लोग चोरी किए हैं तो आपको कोर्ट्स के माध्यम से आपके ऊपर फाइन मारा जाएगा। अगर आप पैसा नहीं दे पाइएगा तो आपको ऊपर जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको कितने साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, यह वहाँ की कोर्ट तय करेगी। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि किसी भाई के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी फ्यूचर में ना हो। तो ये दोस्तों ये कुछ जरूरी जानकारी थी, तो मैंने सोचा कि मतलब होता क्या है पहले आप लोग जान लें, ताकि आप लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं या फिर आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके साथ कभी भी ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो आप लोग उसको फेस कर सकें और आराम पूर्वक, शांति पूर्वक वहाँ से आप लोग निकल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए ताकि और लोगों को मालूम पड़े, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो सबसे पहले मिलेगा आपको।